अब चौथी भक्ति कौन सी है? पाद सेवनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाद सेवनम मतलब ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा। आप सब लोग करते हैं, जो जो यहां बैठे हैं सबके घर में ठाकुर जी हैं। किसी के घर लड्डू गोपाल है, किसी के घर प्रिया प्रियतम है, किसी के घर चित्रपट की सेवा है, किसी के घर कुछ, किसी सबके यहां ठाकुर जी विराज रहे हैं। पाद सेवनम, पाद सेवन अर्चन भक्ति। नवदा भक्ति में दो भक्ति ऐसी हैं वो आपकी इच्छा से प्रकट नहीं होंगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही मिल सकती हैं। उसमें पहली है पाद सेवनम और दूसरी है सख्य, आठवीं भक्ति। बाकी की सारी भक्ति आप कर सकते हो, पर ये दो भक्ति नवदा भक्ति में ऐसी हैं जो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ही आप कर पाओगे। उसमें पहली है पाद सेवनम, ठाकुर जी की अर्चन सेवा। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके घर जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनके पीछे भी उद्देश्य क्या है? क्यों आपने अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा विराजमान की है? अब दो पक्ष हैं, मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं नाम लेकर के जब बात कही जाती है ना तो लोगों में प्रतिस्पर्धा आ जाती है। एक होता है कि हम किसी के घर गए और उसके घर जाकर हमको क्या लगा कि घर में रहते तो ये हैं, इनके बच्चे हैं, ठाकुर जी यहां किराएदार जैसे हैं, ठाकुर जी कोने में हैं। कभी कभी किसी घर में लगता है ठाकुर जी अलमारी में बैठे होते हैं। कहां पे? हम तो बहुत घरों में जाते हैं ना, किसी किसी के घर में ठाकुर जी कबर्ड में होते हैं। वहां ऐसा लगता है कि ठाकुर जी किराएदार है, रखे हैं बस किसी कारण से। लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जहां घर का स्वामी ही किराएदार लगता है, घर के जो मालिक हैं वो लगता है कि इनका घर नहीं, ठाकुर जी का घर है। जित देखो तो ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी की लीला है। मानो बाकी के सदस्य तो उनसे आज्ञा लेकर के घर में रहते हैं। पाद सेवन भक्ति अगर आपको प्राप्त हुई है, मतलब ठाकुर जी आपके घर में सेवा करवाने के लिए आए हैं, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानिएगा। ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, उसमें सबसे ज्यादा विशेष बात क्या है कि ठाकुर जी को जड़ मत मानिए। अगर आप उनके प्रति जड़ भाव रखेंगे, अष्टधातु के हैं, मार्बल के हैं या किसी अन्य अन्य सामग्री के हैं, आपसे दोष रोज बनेगा ठाकुर जी की सेवा में।